क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का दिन इंदौर धर्म प्रांत साथ साथ भारतीय कलीसिया और विशेष रूप से उदयनगर पल्ली अपने आप को बेहद अनुग्रहित एवं उससे ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। हम साधारणतः संतों और शहीदों का त्योहार मनाते हैं, पर वे संत कहीं बहुत दूर बहुत समय पहले ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं जिन्हें समझना भी कभी कभी हमारे लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन आज हम इस प्रकार के एक व्यक्ति का स्मरणोत्सव या शहादोत्सव मनाते हैं जो तकरीबन 26 साल पहले हमारे साथ थी। उनका किया हुआ कार्यों को देखा और मैं स्वयं उनके दफन कार्यक्रम में भाग लिया और उसी के साथ साथ उनको जब 3 साल पहले धन्य घोषित किया गया, उस पर बढ़ चढ़कर कार्य करते हुए उनके साथ काफी गहरा संबंध अनुभव किया। तो इसलिए इनको समझना शायद हमारे लिए बेहद आसान है, क्योंकि वे हमारे बहुत करीब हैं। सिस्टर रानी मरिया तकरीबन 29 साल पहले प्रथम बार इंदौर आई थी। 3 साल वो लगातार लोगों के लिए अपना जीवन को समर्पित किया, दिन रात मेहनत करी, अनेक चुनौतियों का सामना करी, दूर दराज गांवों पर पैदल चलती चलती अनेक लोगों को समाज के उत्थान के लिए प्रेरित किया और अनेक लोगों को एक नई जिंदगी शुरुआत करने की प्रेरणा प्रदान की। सिस्टर का संक्षिप्त जीवन विवरण इतना ही है। एक साधारण सी एफसीसी सिस्टर जो हमारे साथ इस धर्म प्रांत में एक प्रकार कहा जाए, मैं माइनस सेमिनारी में था और सिस्टर उदयनगर में कार्य करती थी। समकालीन तो कह सकते हैं। हमारे धर्म प्रांत के अनेक पुरोहित, अनेक सिस्टर्स, बिशप, सभी लोग उनके समकालीन लोग हैं और उनमें और हम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं तो भी एक डिफरेंस जरूर है। वे प्रभु के लिए अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन लोगों के उत्थान के लिए कार्य करती रही और जैसे मैंने कहा, अनेक चुनौतियों का सामना उन्होंने किया और उनके राह पर ऐसे आसान बातें नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर शोषित लोगों का साथ देकर उन्होंने अनेक लोगों के साथ मुसीबत मोल ली थी। लेकिन वो डरी नहीं, क्योंकि उनका बुलावा उन्हें हर समय बल एवं ताकत प्रदान करते रहे और एक नारी होने के बावजूद भी सशक्त रूप से अनेक लोगों को सशक्त करने के लिए वो हर वक्त कार्य करती रही। उदयनगर क्षेत्र में विशेष रूप से काफी लोगों को शोषण से निकालकर एक नई जिंदगी देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उस पर उन्हें अनेक बार अनेक प्रकार के थ्रेट्स के सामना करना पड़ा
और विशेष रूप से डटकर इन सब से मुकाबला करते हुए लोगों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करना पड़ा। उनका शहादोत्सव मनाते समय मैं विशेष रूप से उनके जीवन के दो पहलुओं पर, एक जीवन में और जीवन के पश्चात जो घटित हुए हैं उसके बारे में आप सबों को मैं रूबरू कराना चाहूंगा। जैसे मैं अभी तक जो बातें कही गई है वास्तविकता है। 29 साल पहले ऐसे कोई संसाधन हमारे इंदौर में नहीं था। दिन रात ये अस्वस्थ उदयनगर के क्षेत्रीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के उत्थान के लिए और उनको एकजुट करने के लिए पैदल ही 20-25 किलोमीटर चला करती थी। उन्हें कोई भी रोक नहीं पाता था। कभी अकेले चल पड़ती थी, कभी दूसरों के साथ चल पड़ती थी और लोगों को एकत्र किया, शोषण के विरुद्ध समितियां बनाई और उससे नाराज होकर अनेक लोग उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। वो इन तमाम षड्यंत्रों से वाकिफ थी, उसके बावजूद भी वो अपने कार्य में डटी रही। इस प्रकार का साहस विशेष रूप से आज के समाज में हमें देखने को कम मिलता है और यही साहस उनको हमसे अलग कर देते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बताया जाए, कलीसिया के अनेक लोगों पर, विशेष रूप से लीडरशिप पर इस प्रकार की साहस नजर नहीं आता है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे बीच में अत्याचार हो रहा है, लोगों का शोषण होता है और जो हो रहा है गलत हो रहा है। हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके ऊपर, उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए हम में ताकत नहीं है, साहस नहीं है, बल नहीं है। यही एक चीज जो है उस सिस्टर को हमसे अलग करते हैं। जब हम हमारे ही सुरक्षा के कवच के अंदर अपने आप में रहना चाहते, ये नारी, ये स्त्री, ये सिस्टर इन तमाम चुनौतियों को विशेष रूप से नजरअंदाज करते हुए लोगों के उत्थान के लिए हर संभव कार्य करती रही। यही उनका जीवन है और यही उनके जीवन में जो घटित हुआ वो हमको उनसे अलग करते हैं। हम में जो योग्यता नहीं है वो योग्यता इस महिला में थी। तभी आज हम उन्हें धन्य रानी मरिया पुकारते हैं, नहीं तो हम सिर्फ सिस्टर रानी मरिया ही उन्हें पुकारते। ये उनकी जीवनी थी। इसको विस्तृत रूप से हम इन दिनों में विशेष रूप से आत्मदर्शन से प्रसारित कर रहे हैं। पूरे उनकी जीवनी आप देख सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में इतना ही उनका जीवन था। यही चीज उनको हमसे अलग पहचान देते हैं। और उनके मृत्यु के बाद भी कुछ बातें घटित हुई थी जो विशेष रूप से आज की दुनिया में नहीं सुनने नहीं मिलता है। उनके जो हत्यारा था, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आज भी वे हमारे बीच में जीवित है। उनका मन परिवर्तन हुआ। सिस्टर की बहन जेल में, कारावास में उस व्यक्ति को मिलने के लिए वहां पर पहुंची, सिस्टर सेल्मी। और वहां पहुंचने के बाद उनके हाथों पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बनाया। मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि इस बात का मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं। अभी भी उनको सिस्टर सेल्मी अपना भाई मानती है।
अपने साथ बिठाती है, उनके हालचाल पूछते हैं और उनसे संपर्क में रहती है। तो मृत्यु के बाद जो ये घटना हुई, ये हर समय हमें देखने को नहीं मिलता है। जो प्रभु की शिक्षा हम सबको उन्होंने रख छोड़ा था क्रूस से, वो शिक्षा सिस्टर सेल्मी ने एवं उनके परिवारजनों ने 100% उनके जीवन में उतार दिया था। जेल से निकलने के बाद उस व्यक्ति उनके परिवार को मिलने के लिए केरल पहुंचते हैं, उनके मां को मिलते हैं, उनके पिता को मिलते हैं, उनके भाइयों को मिलते हैं और उनके पैरों पड़कर क्षमा मांगते हैं। एक आत्मा को सिस्टर सेल्मी ने और उनके परिवार ने प्रभु के लिए जीत लिया था। एक दिल से नफरत उन्होंने खत्म किया था। अनजान सी बात के लिए अगर किसी ने कोई कार्य किया कर गुजरा हो, एक व्यक्ति के नेक कार्य से उस नफरत को समापन करने के लिए उनका यह कार्य जो हुआ वो कारण सिद्ध हुए हैं। तो सिस्टर रानी मरिया का जीवन और उसके बाद में उनके परिवार के साथ में जो बातें घटित हुई है, वो हम सबको उनसे अलग पहचान प्रदान करते हैं। ये भारतवासियों के लिए, सबके लिए एक मिसाल है। हमने ग्राइन स्टेन्स के बारे में भी सुना है। उनकी पत्नी ने एवं उनकी बेटी ने उनके हत्यारों को पूरी तरह से क्षमा प्रदान की थी। उसके पहले सिस्टर सेल्मी एवं उनके परिवारजनों ने, सिस्टर रानी मरिया के पूरे परिवारजनों ने उस हत्यारा को अपनाया था, अपने घर का सदस्य माना था। यही प्रभु के साक्ष्य है, यही प्रभु के जो वचन का साक्ष्य है। जिस कार्य को प्रभु हम सब पर सौंपा है, आत्माओं को जीतने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए, एक साक्षी बनकर प्रभु के क्षमा को, प्रभु के क्षमा के पाठ को इस दुनिया को सिखाने के लिए जो कार्य इस परिवार ने कर दिखाया है, हम सबों के लिए हर समय चुनौती प्रदान करता है। हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए बड़ी तकलीफ होती है कभी कभी, विशेष रूप से हमारे अपने लोगों को क्षमा करने के लिए हमें उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। यहां पर अपनी बहन की हत्यारा को, जिन्होंने 52 बार उस पर वार कर कर सड़क पर उनकी हत्या की थी, उन्हें पूरी तरह से क्षमा करते हुए अपने परिवार का सदस्य बनाते हैं। यही सिस्टर रानी मरिया का शहादोत्सव का मुख्य कारण है। उनका जीवन और उनके मृत्यु उपरांत जो कार्य उस परिवार ने एक मिसाल के तौर पर हम सबों के लिए रख छोड़े हैं, वही सिस्टर रानी मरिया को धन्य रानी मरिया बनाया है। चुनौती आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हमारे जीवन में भी इस प्रकार की छोटी छोटी घटनाएं होती है। हम किस हद तक एक दूसरे को क्षमा देते हैं और क्षमा मांगते हैं। कितनी आत्माओं को हमने प्रभु के लिए जीता है, कितनी नफरत हमने कम की है, सत्य के लिए कितनी बार हम खड़े हुए हैं। क्या अत्याचार के विरुद्ध बोलने के लिए मुझ में हिम्मत है? जब मैं देखता हूं हर तरफ लोग शोषित होते जा रहा है, क्या मुझ में उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत है? सवाल बड़े चुनौतीपूर्ण है। जवाब हर एक व्यक्ति को, विशेष रूप से प्रभु के सभी अनुयायियों को अपने आप से लेना है। आमीन।